आज के इस शुभ पावन अवसर पर मैं पहुंचा हूँ आज अपने कुलदेव के दर्शन करने के लिए, जो हमारी कुल के देवता हैं और वो हैं भगवान नरसिंह। और जो मेरे इष्ट देव हैं वो भी हैं भगवान नरसिंह। तो भगवान नरसिंह अवतार जो कि आधा जो धड़ से ऊपर सिंह का है और धड़ से जो नीचे का भाग है वो मनुष्य का है। ऐसे नरसिंह भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज का ये शुभ अवसर, इतना सुंदर दिन जो कि भगवान नरसिंह चतुर्दशी है, आज 25 तारीख, और भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव आज ही के दिन पर हुआ था। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बहुत दुखी किया, बहुत परेशान किया, जो कि भगवान का परम भक्त था, और तभी भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। मैं अभी इस समय कोरोना काल में अपने गांव में हूँ और अपने पैतृक स्थान पर आकर के जो मेरी जन्मभूमि है वहाँ पर आया हूँ। तो आज इस विशेष दिन पर जो मेरे इष्ट देव हैं, जो मेरे कुल देव हैं, भगवान नरसिंह हैं, मैं उनके दर्शन करने के लिए आज अपने गांव के ही पास में एक मेरा छोटा सा जंगल पड़ता है, और इसी जंगल पर, इसी पहाड़ी पर भगवान को स्थापित किया गया। तो ये जो हमारे कुलदेव थे वो हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित है। तो ये ऐसे दुर्गम क्षेत्र में, ऐसे दुर्गम स्थान पर है कि जहाँ पर हर कोई जा नहीं सकता, जाना बड़ा असंभव है। वैसे हम पिछले साल गए थे पर बड़ी मुश्किल से जा पाए वहाँ पर। और ये अभी आपको दर्शन कराऊंगा कि ऐसी जगह पर है कि पूरी चोटी है, पहाड़ी नुमा रास्ता है, तो यहाँ पर जाना बड़ा दिक्कत भरा है। इसलिए अभी मैं आपको दूर से दर्शन कराता हूँ कि मैं वहाँ पर जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए अभी निषेध है। हमारे परिवार में, हमारे कुल में हमारे दादाजी की डेथ हुई है। तो जब कहते कि 1 साल तक, जब तक वार्षिक पिंडदान नहीं होता, तब तक वहाँ पर जाना निषेध माना गया है। तो इसीलिए ये ऐसी जगह पर बना दिए जाते थे कि जो हमारे पूर्वज थे, जो ये इन पहाड़ों पर आए, उनका जीवन बड़ा मुश्किल भरा हुआ था। और उस समय अपने परिवार की व्यस्तता में, क्योंकि उस समय ना तो यहाँ पर बाज़ार, मार्केट या कोई चीज़ इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती थी, तो इसलिए लोग खेतों में ही रहते थे, पहाड़ों पर ही रहते थे, अपनी जीवनचर्या में व्यस्त थे। तो उस समय स्नान ध्यान इतना हो नहीं पाता था, तो पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा जाता था। इसलिए ये जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ऐसी जगह पर भगवान को स्थापित किया ताकि हर बार, हर समय कोई वहाँ पर जा न सके। पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा गया था कि जब कोई विशेष दिन आएगा, जब कुल वाले, पूरे परिवार वाले जब इकट्ठे होते थे, तो घर में आकर के तब पूजा करते थे, तब जा कर के भगवान के दर्शन करने आते थे, तभी जा कर के भगवान के दर्शन करने को मिलते थे। वहाँ पर भी कुछ ही लोग जा पाते थे। और वहाँ पर कैसा देव आप जान सकते हैं कि वहाँ पर केवल एक चिमटा होगा या खड्ग होगा। तो मानसिक रूप से जो मन स्थिति से जो उन्होंने इसको भगवान नरसिंह मान लिया, तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, और जैसे रूप में जैसे बुलाओगे भगवान वैसे उपस्थित हो जाते हैं। तो उन्होंने खड्ग या चिमटा, कुछ भी, या त्रिशूल, ऐसे सामग्रियाँ वहाँ पर रख देते थे और उसी को भगवान नरसिंह मान लेते थे। या जिनके जो देवी, जिनकी कुल देवी रही होगी तो उनको देवी मान लेते थे, या जिनके जो भी कुल देव थे उनको कुलदेव मान लेते थे। तो जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने पास में नहीं गया, मैं दूर से ही दर्शन कर रहा हूँ और आराम से भगवान विष्णु सहस्रनाम का पाठ अभी करूँगा, अपने लिए भी और पूरे संसार के लिए भी। और अपने कुलदेव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे कुलदेव, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे भगवान,
आप इस संसार में जो कोरोना का ये समय, दुखद समय चल रहा है, ये कष्ट भरा जो समय चल रहा है, किसी के ऊपर अगर भारी कष्ट है तो भगवान उसके कष्टों का आप निवारण करें। किसी के परिवार में अगर कोई भारी दुख है तो हे भगवान आप उसके दुखों का निवारण करें। ऐसे मैं भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी पहाड़ी है, यहाँ से चल के हम आते हैं इस पहाड़ी से, और मैं इधर वाली पहाड़ी पर खड़ा हूँ। तो जो मैंने अपने कुल देवता का मंदिर बताया वो ठीक यहाँ पर है, इस पहाड़ी के नीचे। जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ठीक इसी चट्टान के नीचे हमारे कुल देवता का मंदिर है। देखिए आप यहाँ का रास्ता देख सकते हैं कि कितना ये दुर्गम रास्ता है, हर कोई नहीं जा सकता यहाँ से। कुछ लोग जा पाते हैं। पिछले साल हम गए थे और इस साल जाना बड़ा निषेध है, तो इसलिए मैं दूर से ही भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। और आप ये इतने सुंदर नज़ारे को आप देख सकते हैं कि ये मेरे गांव का क्षेत्र है, ये मेरे गांव की भूमि है और मेरी ये जन्मभूमि है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। और मैं आपसे भी एक ही प्रार्थना करूँगा कि हमारे सनातन धर्म में कुलदेव और कुलदेवी हुआ करते थे, तो कुलदेवी और कुल देवता का पूजन करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उनका आश्रय लेकर के, उनके श्रद्धा पूर्वक पूजा करके और उनका आशीर्वाद लिया है। और यदि हम उनको भूल जाए तो भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं। भगवान तो क्या रुष्ट होंगे, लेकिन जिन देवताओं की हमारे पूर्वजों ने पूजा की है, अगर हम उनकी पूजा नहीं करते तो ये खुद भी आप सोचने वाली बात है कि ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जब भी कभी आप अपने गांव में जाए, अपनी पैतृक स्थान पर जाए, जहाँ पर आपका पैतृक स्थान है, आप जब भी वहाँ पर जाएं, अपने गांव में जाए, तो आप का कुल देवता का जो मंदिर होगा, आप उस कुल देवता के मंदिर में ज़रूर जाएं, के दर्शन जरूर करें, उनका हो सके तो उनका पूजन, अच्छे से उनका पूजन करें जब भी आपको समय लगे। तो आप जब भी घर आए, जब भी अपने पैतृक स्थान पर आए, तो ज़रूर अपने पूर्वजों का पूजन कीजिएगा। और ये आप दर्शन कर सकते हैं, ये हमारे नागराज भगवान ये भगवान नाग का ये मंदिर है और भगवान नागराज को ये मंदिर समर्पित। तो जब भी कोई पूजा, बड़ी विशेष पूजा हमारे गांव में या हमारे परिवार में, हमारे कुल में होती है, तो यहाँ पर भगवान का दर्शन जरूर करते हैं और इस जंगल में आकर के भगवान नागराज का पूजन जरूर करते हैं। तो आज ये विशेष दिन था कि भगवान नृसिंह चतुर्दशी, भगवान नृसिंह जयंती थी। तो इस अवसर पर मैं और मेरे मित्र श्रीमान विकास थपलियाल जी आए, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस स्थान पर भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस सुंदर जगह पर बैठ कर के हम भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, ताकि सारे संसार में जो ये खलबली मची है, ये जो दुखद समय चल रहा है, ये समय से निजात मिले, दुखद समय से निजात मिले और सारा संसार सुखी हो, ये भगवान से हम प्रार्थना कर।
ब्राह्मण चंद्रमासी पावराजन तवृतश्यपेन शूद्राजात ब्राह्मण क्रोधात शूद्रजात क्रोधरादर्श प्राणस्मुगादग्निजात अव्यासीदंतरिक्षं श्रेष्ठं विवत्मोत तपिलं भूमते सहस्रोता लोकता लोकनपिजना गुरुमुक्ता देवदेवतर्मता सुन्दोषाति राजनिर्जन सुप्री तथा सनंतरे तस्य कर्तनदाता देवाजनंदन भ्रमणं जीवनेन जगमेदं